सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पृथ्वी के अन्य सभी मानव जाति जीव जंतु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब। वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो कबीर साहिब की एक ऐसी वाणी को लेकर के बात करेंगे जिससे कि वाणी का जो सत्य है वो आपको पता चल जाए। और कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम हर वीडियो में कोई न कोई नई बात बताते रहते हैं। इसके बीच में, वीडियो के बीच में कोई नई बात बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि साथ साथ आप भ्रम और पाखंड से भी दूर हो जाएं। आप भ्रमित ना हो कि कौन सी चीज कहां से आई, कब आई, किसने यूज किया, कौन यूज करते थे। तो ऐसी बातें बताना बहुत जरूरी होता है। जब कबीर साहिब की वाणियों को जब हम बताते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, तो साथ साथ में ये भी तो बताते हैं कि किन लोगों ने हमारी प्राचीन सभ्यता की चीजों को लेकर के पाखंडवाद फैलाया। तो ये जरूरी है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो इसी विषय में बात कर रहे हैं। कबीर साहिब की एक वाणी है जो सबको ही पता है, विख्यात है, तो उसी से शुरू करेंगे। वाणी क्या है कि तन थिर मन थिर और वचन थिर पवन थिर, सुरती निर्ति थिर होए और सुरती समाये शब्द में, ताको काल ना खाए। तो वैसे जोड़ दी गई है ये, हालांकि ये वाणी है कि जो लास्ट वाली कड़ी है ये भी जोड़ दी गई है। फिर भी चलो, इसकी जो पहली लाइन है इसका मतलब जरूरी है। मतलब तन थिर मन थिर, तन थिर मन थिर पवन थिर और वचन थिर, सुरती निर्ति थिर होए। थिर का मतलब होता है एक जगह रुक जाना। थिर का मतलब ये होता है। अब ये थिर का मतलब क्या है, इसी पे पूरी वीडियो बनेगी और उसके बीच में ये भी एक दो तीन तस्वीरें ऐसी आएंगी जो पाखंडवाद को भी दूर करने की कोशिश करेंगी। तो शुरू करते हैं कि थिर का मतलब क्या होता है। थिर का मतलब स्थिरता, स्थिर हो जाना, एक जगह अडिग हो जाना, हिलना डुलना नहीं, ये होता है स्थिरता। अब हम जब बात स्थिरता की आती है तो कबीर साहिब ने क्यों कहा है स्थिरता, ये बता देते हैं ना कि स्थिरता का मतलब क्या है। हे भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब के अनुसार और गुरु रविदास जी के अनुसार और गुरु नानक साहिब के अनुसार ये वही सत्य है जो स्थिरता है। ये स्थिरता आप ही के पास है, कहीं दूर नहीं है। चलो ये बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है वो स्थिरता। तो शुरू करते हैं किससे। जो अनंत सिस्टम है, तारे, गैलेक्सियां, चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, हमारे सौर मंडल के अलावा और भी बहुत है जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, जिनकी कोई संख्या बता नहीं सकता, इतने हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि हर कुछ चलता है। यहाँ पृथ्वी चल रही है, चंद्रमा चल रहा है, अन्य ग्रह चल रहे हैं, सूर्य खुद भी चलता है, ऐसा नहीं है। यहां स्थिर नाम की कोई वस्तु
या कोई अणु या कोई जीव नहीं है। ये सब चलते हैं, मतलब चलन में है। एक होता है चल अचल, तो ये चल में आते हैं, अचल में नहीं है। इसको पूरा विस्तार से बता देते हैं। अचल का मतलब भी होता है न चलने वाला, वो भी स्थिर होता है। तो विस्तार से इस बात को समझते हैं और इस सत्य को उजागर करते हैं। और इस स्थिरता के बारे में वही बताता है जो जान लेता है। हमने इस स्थिरता को जाना है, तभी हम आपको बता रहे हैं। यहां झूठ का पुलिंदा नहीं बताया जाता, बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। यहां झूठ नहीं बताते हम। हमारे मानव पंथ एक है के चैनल पर। स्थिरता का मतलब होता है कोई ऐसा स्थान जो चलता ना हो, उसका मतलब स्थिरता होता है। जैसे पृथ्वी स्थिर नहीं है, और पृथ्वी चल कहां रही है? स्थिरता के स्थान में। हमारी धरती जो है स्थिरता के स्थान में चल रही है, न कि स्थान चल रहा है। अगर स्थान चल रहा होता तो एक एक चीज, जीव जंतु मनुष्य सब अमर हो जाते, अमर हो जाते। यहां अगर स्थान चलता तो की बात है, लेकिन स्थान नहीं चलता, ये सत्य है। आप कहीं जाते हो तो आप अपने स्थान को छोड़ते हो, न कि स्थान आपके साथ चलता है। स्थान स्थिर है, अविचल होता है, ठीक है। वो एक स्थान ऐसा जो अनंत है, हर जगह पे है वो स्थिर स्थान। वो स्थिरता का स्थान हर जगह है। ऐसी कोई छोटे से छोटा भी कोई है, जीव है या कोई अणु है, हवा का कोई छोटा छोटा कण है, वो भी किसमें चल रहा है? स्थिरता में चल रहा है। किसके? स्थिरता के स्थान में चल रहा है। और वो कौन है स्थिरता? वही अविनाशी है। वो स्थिरता अविनाशी है, वो अनंत है। उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है। जो जगह खाली है वहां पे भी वो स्थिरता है। वो स्थिरता है तभी तो स्थान है। ये है वो अविनाशी। उस स्थिरता के स्थान को लोगों ने जाना नहीं। वो स्थिरता ही तो अविनाशी है। उस स्थिरता से ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ये सत्य है। स्थिरता में ही कोई चीज उत्पन्न होती है, और वो जो चीज उत्पन्न होती है वो चलायमान होती है। और जब ये अनंत सिस्टम जो है ये किसमें चल रहा है? स्थिरता स्थान में चल रहा है। वो स्थिरता स्थान कौन है? महाचेतन। वो स्थिरता स्थान कौन है? डार्क एनर्जी। वो स्थिरता स्थान कौन है? निअक्षर नितत्व। डार्क एनर्जी एटम। वो क्या है? स्थिर है। वो स्थिर कौन है? स्वयं, स्वयंभू है वो। और वो स्थिर स्थान चलता नहीं है। उस स्थिर स्थान में सब चल रहे हैं। वो स्थिर स्थान हर जगह है।
स्थान आपको चलता हुआ कभी आंखों से दिखाई देगा ही नहीं, कभी नहीं दिखाई देगा। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है तो सेम टू सेम स्थान उसका नहीं होता है, वो स्थान छोड़ के अगला स्थान पकड़ती है, ऐसे घूमती है। ये सत्य है। कोई ट्रेन होती है तो जब दौड़ के चली जाती है तो वो स्थान छोड़ के चली जाती है, तो कौन जा रहा है? वस्तु जा रही है। कौन चल रहा है? वस्तु चल रही है। कौन चल रहा है? माया चल रही है। जो ये है, इसको माया नाम है, ये प्राकृत भाषा का शब्द है। तो जो स्थान है वो स्वयं एक स्थान है, ये महास्थान, और ये स्थान ही नितत्व है, निअक्षर है, और ये स्थान हर जगह है, हर जगह ये हो रहा है, स्थान होने का प्रमाण है इसका। वो स्थान, वो स्थिर जगह इस शरीर में भी है। ये शरीर उस स्थिर स्थान में चल रहा है। नहीं कि वो स्थान चल रहा है, स्थान नहीं चल रहा। तो वो स्थान कौन है? आप ही हो, आप ही उसके अंश हो। और आपके स्थिर स्थान से क्या उत्पन्न हुआ? मन, मन से इच्छा, फिर ज्ञान, बुद्धि, क्रोध, अहंकार, पता नहीं क्या क्या उत्पन्न हुआ। आप तो स्थिर हो, आप तो स्थिर स्थान हो, निरक्षर नितत्व हो, लिखने पढ़ने बोलने में आते ही नहीं हो आप तो। आपका रियल नाम ही वही है। जब आप अपने मन, तन और वचन और हल्का सा सांस को रोक लेते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं तो खुद स्थिर स्थान हूं, मैं तो खुद स्थिर हूं, वही स्थान हूं। जो स्थान ये विराट है, बाहर भी है, अंदर भी वही स्थान है। वो स्थान कौन है? स्वयं, स्वयंभू, अविनाशी है। वो निअक्षर नितत्व है। यहां पे भी वो स्थिर स्थान है, हर जगह है, हर जगह वस्तु चल रही है, स्थान नहीं चलता। स्थान कौन है? स्थान अविनाशी। तो पूरा स्थान क्या है? चेतन, महाचेतन। ट्रेन जब चलती है तो ट्रेन में भी वही स्थान है, ट्रेन चल रही है, लेकिन स्थान स्थिर है ट्रेन में भी। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु, वो स्थान स्थिर स्थान हर जगह व्यापक है, व्यापक है, वो सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है वो स्थान। अब उस स्थान की पहचान आपको ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, जो आप ही के स्थिरता, आप ही के स्थिर स्थान की पहचान आपको करवा दे। ये है सत्य, ये है आदि अविनाशी। और जब उस स्थान को आप पहचान लेते हो, वो तो यहां पे भी है, हर जगह है वो स्थान, लेकिन आप स्थिर होगे तभी उस स्थान का पता चलेगा। आप नहीं चल रहे, ये चल रहा। आप तो जहां थे आदि अनादि काल से वही है। आप कहां नहीं हो, मतलब आप स्थान हो एक। जब सब कुछ खाली होता है, जहां कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चलता, कुछ होता ही नहीं है, तो चलेगा कौन? स्थान तो चलेगा नहीं, स्थान ही बचेगा। और ये स्थान
ही आप हो। भाई उसी स्थान में पृथ्वी चल रही है, उसी स्थान में ये आपका शरीर चल रहा है, तो इस शरीर में है कौन? स्थान ही तो है वो, स्थिरता, वो स्थिर तो है। पृथ्वी के अंदर कौन है? वही स्थान है स्थिर। पृथ्वी के बाहर कौन है? वही स्थान है स्थिर। और उस स्थिर को प्राप्त करने के लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा। मतलब इस शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। आप तो स्थिर हो ही, आप तो स्थिर तो हो, स्थिरता में हो, ये स्थिर करना पड़ेगा। इसके लिए कहा कबीर साहब ने, अब ये सत्य है, झूठ नहीं। तो तन थिर, मन थिर और वचन थिर, मतलब कहीं पर भी हलचल नहीं होनी चाहिए, तब इस स्थान का पता चलेगा और इसका होने का प्रमाण भी है। और ये स्थान पूरा जो स्थिर है, ये क्या है? ये स्थान अविनाशी है, ये अविचल है। और ये स्थान स्वयं कौन है? शब्द स्वरूप है, नी तत्व है, नी अक्षर है। और आप ही से, आप ही स्थिर स्थान से ये शरीर बना है, आप ही के कारण हलचल में है। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? यहाँ पे स्थिर चल रहे, ये शरीर चल रहे हैं सब। ये भी एक शरीर है, इसी स्थान में चल रहा है। स्थान कभी नहीं चलता। ये स्थान कौन है? अविनाशी, नी तत्व, नी अक्षर। हर जगह जहां नजर मारोगे वही स्थिरता ही स्थिरता नजर आएगी। आप अभी भी देख लो, स्थिर है ये थोड़ी ना चल रहा। और इस स्थान का कोई मानवीय शरीर नहीं है नहीं इसका मानवीय शरीर। इस स्थान में सब कुछ चल रहा है। और इस स्थान को गहरी डीपली में जानने पर पता चल जाएगा कि स्थान सारा स्थिर है, यानी कि मेरे ही स्वरूप में, मेरे ही स्थिरता में सब कुछ चल रहा है। अनंत गैलेक्सियां चल रही हैं, अनंत चंद्रमा सूर्य चल रहे हैं, किसमें? आपकी स्थिरता में। आप ही उसी का तो अंश हो, उसी स्थिरता का तो स्थिर अंश हो। मान लीजिए ये वस्तु स्थिर हो गई, तो इसी स्थान में स्थिर हो गई, मान लेते हैं स्थिर है, हिलडुल नहीं रही। मान लीजिए वस्तु है, स्थिर हो गई, ये हिलडुल नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी? इसी स्थान में, और वो स्थान इसके अंदर है, स्थिरता में स्थिरता हो मिल गई। भाई इसके अंदर जो स्थान है वो भी स्थिर है, बाहर भी स्थिर है, तो स्थिरता में स्थिरता मिल गई। तो जो इसके अंदर जो स्थिरता है वो कहेगी कि वस्तु चलती है, मैं तो कभी चला ही नहीं, मैं तो कभी आया ही नहीं, गया ही नहीं। तो बार बार जन्म कौन लेता है? ये बताते हैं। इसी शरीर में उसी स्थिरता से क्या उत्पन्न होया? मन, चित्त, जीव। वो प्रभाव जो होता है वो जीव कहलाता है, चित्त कहलाता है, मन कहलाता है। उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी में दया, करुणा, प्रेम सब कुछ उत्पन्न हुए। भाषा उसमें उत्पन्न हुई है, लिखने पढ़ने का ये शरीर काम कर रहा है, देखने के लिए आंखें काम कर रही हैं। आप तो स्थिरता में हैं, और आपकी स्थिरता से जो उत्पन्न हुए हैं वो कार्य कर रहे हैं। ये सत्य है। ये सत्य कब सामने आएगा? जब आप भेदी गुरु की शरण में जाएंगे। नाम इस स्थिर स्थान का भेद आपने शायद किसी वीडियो में नहीं बताया होगा, लेकिन लोगों ने इसी स्थिर स्थान के नाम रख दिए। ये जो अविचल स्थान है, महाचेतन, डार्क एनर्जी, इसी में सब कुछ चल रहा है। आपका शरीर भी चल रहा है, आप नहीं चल रहे। तो क्या है कि
जब स्थान तो चलता ही नहीं, कभी वस्तु चलती है। तो आपने ही यानी कि मानव ने ही अपनी भाषा बनाई, बिना जाने सोचे समझे माया के नाम रख दिए, जो देखा वही नाम रख दिया, और फिर जिसको देखा ही नहीं तो मन में आया वही नाम उसका रख दिया। वो स्थिर स्थान कहां नहीं है, वो हर जगह है। भाई पहले जब कुछ नहीं था तब भी तो ये स्थिर था, और इसी स्थिरता में ये उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुआ तो हलचल हुई। और उसी स्थिरता में ये शरीर उत्पन्न हुआ, और स्थिरता ही आप हो। और आपने क्या नहीं बनाया, भाषा आपने बनाई। इस धरती पे न जाने कितनी भाषा है, उस स्वयंभू स्थिर स्थान ने कभी नहीं बनाई। वो अविचल है, वो परिवर्तन नहीं होता उसमें। यानी कि आप में कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं। भाई सूर्य सूर्य जिस हमें दिखाई देता है ना, और आपको पता चलता है कि आसमान में एक स्थान पे टंगा हुआ है, तो सूर्य से पहले क्या ये स्थान था? नहीं, तब भी था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो स्थान छोड़ती है ना। स्थान छोड़ेगी तभी तो चक्कर लगाएगी, आगे बढ़ेगी। अगला स्थान, यानी कि स्थान में सब कुछ घूम रहा है, एक ही स्थान में। वो सारा सिस्टम ही एक ही स्थान में घूम रहा है, दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। स्थान में स्थान बन जाता है। जैसे ये पूरा स्थान है, किताब है, ये फ्लैट है ऊपर से, तो ये पूरा स्थान है, ठीक है। अब ये वस्तु यहां है, देखिए पहले तो ये पूरा स्थान है, ठीक है। ये वस्तु इस किनारे पे अगर स्थिर हो गई तो ये भी एक स्थान बन गया। यहां पे चली, यहां पे भी स्थान है, यहां पे भी स्थान है, यहां पे भी स्थान है, यहां पे भी स्थान है। स्थान कहां नहीं है बताइए? स्थान और समय और माया तीनों एक ही जगह है। स्थान में, एक ही स्थान में माया घूम रही है, एक ही स्थान में समय चल रहा है। ये माया है, समय इसको चला रहा है, आपको कोई नहीं चला रहा। आप अविचल हो, स्थिर हो। यहां आपके शरीर को मन चला रहा है, आपका चित्त चला रहा है, आपका जीव चला रहा है, आपका शरीर चल रहा है, आंखें चल रही है, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है। स्थिर स्थान कभी नहीं बोलता। ये स्थिर स्थान अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अविनाशी है, ना ये कभी बोलता है, ना आता है, ना जाता है। धरती और सूर्य के बीच में ये दूरी है, ये कभी आती जाती दिखाई दी है? ये स्थान है, कभी आता जाता दिखाई दिया है? नहीं। वस्तु हमें आती जाती दिखाई देती है, नजदीक दूर, नजदीक दूर। स्थान नहीं आता जाता। स्थान कौन है? ये वही स्थिर, अविचल, अडोल। और स्थान कभी काटे नहीं करता, कभी नहीं काटे करता। कभी काटे काटता ही नहीं है स्थान। क्या सूर्य के चारों ओर कोई स्थान काट सकता है? कि सूर्य का जो चारों ओर का स्थान काट करके और स्थान और सूर्य को कहीं और शिफ्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। स्थान को कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल भी नहीं काट सकता। मान लीजिए पृथ्वी पर लोग घर बनाने के लिए प्लॉट काटते हैं प्लॉट। अब उस प्लॉट को, जो प्लॉट आज काटा गया है, आपको पता है वो कब से है?
वो स्थान धरती बनी तब से है और वो स्थान वहीं का वहीं रहता है, कोई उठा के नहीं ले जा सकता उस स्थान को, ये सत्य है। और अगर आज तक कोई लेके गया हो तो बताओ, उस प्लॉट को कोई नहीं उठा पाएगा माई का लाल। वहां समुद्र भी आ जाएगा तो वो स्थान रहेगा ही रहेगा, उस स्थान की जो सीधी रेखा है वो रहेगी ही रहेगी, उस स्थान की मिट्टी बह जाएगी, स्थान नहीं जाएगा कहीं, स्थान वहीं रहेगा, कुछ भी हो जाए। उस स्थान पे चाहे आप अग्नि जलाइए, हवा चलाइए, पानी चलाइए, मिट्टी चली जाएगी। अगर आप आग जलाएंगे तो उस स्थान पे और सब कुछ जल जाएगा, स्थान कभी नहीं जलेगा। वो स्थान क्या है? उसी स्थान के नाम मैं आज आपको बता देता हूं। उसी स्थान का नाम आत्मा है, ना आता है ना जाता है। उसी स्थान का नाम परमात्मा है, उसी स्थान का नाम ब्रह्म है, उसी स्थान का नाम पूर्ण ब्रह्म है, उसी स्थान का नाम ईश्वर है, उसी स्थान का नाम परमेश्वर है। लेकिन बिना जाने उस स्थिरता को बिना जाने लोगों ने नाम रख दिए, इसलिए रख दिए कि वो कहीं और बैठा हुआ है। स्थान में अगर कोई चीज बैठी हुई होती है तो वो अविनाशी नहीं होता, ये सत्य है। स्थान अविनाशी है, ये बिल्कुल सत्य है। कोई माई का लाल इसको झूठ नहीं कर सकता। सूर्य जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन स्थान को खत्म नहीं कर सकता। इसने पनाह शरण ही स्थान में ली हुई है। सूर्य ने शरण पनाह स्थान में ली हुई है। तो भक्तजनों प्रेमियों, यही है वो स्थिरता और यही वो स्थान है, यही वो स्वयं शंभु है और ये हर जगह है। और ये किस टाइप से है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है नी अक्षर नी तत्व शब्द स्वरूप। यही है वो शब्द। नानक साहिब का जो वाणी का था शब्द ही शब्द, वो शब्द स्थिर स्थान है, नी अक्षर नी तत्व। कबीर साहिब का भी यही है, आदि नाम सत्य नाम गुरु रविदास जी का भी यही है। इसलिए वही स्थिर स्थान सब में नजर आता है। जब अपने आप को स्थिर स्थान, अपनी स्थिरता को जान लेता है, वो सब में ही नजर आ जाएगी कि इसी से कि सब कुछ इसी स्थिर स्थान में घूम रहा है। मैं स्वयं स्थिर स्थान हूं, बाहर भी वही स्थिर स्थान है, मतलब वो स्थिर स्थान ही अभी चल रहा है, उसी में सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे स्थिर स्थान है, स्थिरता के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। जहां पे भी जाओगे स्थिर ही स्थिर मिलेगा सब कुछ, स्थिरता का कोई अंत नहीं है, हर जगह स्थिर ही स्थिर मिलेगा। स्थिर के बाद कुछ है ही नहीं। पर अब ये स्थान मान लीजिए स्थिर स्थान है किताब, ठीक है। अब जो कुछ भी इसमें से ही उत्पन्न होगा, क्योंकि स्थिर स्थान है तो चलता ही नहीं कभी, तो जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो इसी में से उत्पन्न होगा। प्रकाश होगा तो इसमें से उत्पन्न होगा, ब्रह्मांड उत्पन्न होगा तो इसमें से उत्पन्न होगा, जीव उत्पन्न होंगे तो इसमें से उत्पन्न होंगे, मतलब सब कुछ खेल इसी में से उत्पन्न होगा। ये तो चलता ही नहीं कभी, चला ही नहीं है कभी, तो ये तो यूं का यूं रहेगा। ये क्यों चलेगा? जो कुछ चीज इसमें से उत्पन्न होगी वो चलेगी। वो क्या है? माया, समय। ये तो नहीं चलेगा। स्थिर कौन है? ये सर्वव्यापी अविनाशी है, इसका कोई नाम नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, मतलब दो तस्वीरें दिखाएंगे। उन दो तस्वीरों में आपको ये पता चलेगा कि पाखंडियों ने एक स्वास्तिक कहां से चुराया, ओम कहां से चुराया, और 200 के नोट पर
सम्राट अशोक का एक स्तूप है, उसका एक गेट है। वो गेट भी आपको उस मोहर पे मिलेगा। मोहर मतलब पैसा, गोल्ड पैसा, पैसा होता है ना, जो राजा महाराजाओं के जमाने में अपनी मोहर चलाते थे, वो उसके अंदर वो गेट भी मिलेगा आपको, ओम भी मिलेगा। जो 200 के नोट पर जो गेट है बैक साइड में सम्राट अशोक का स्तूप, और स्वास्तिक भी मिलेगा आपको उस मोहर पे। वो गेट मिलेगा, ओम मिलेगा, और एक मंदिर की गुमटी का एक बीच में निर्माण मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4-5 चीजें पाखंडियों ने चुरा करके फैलाई बाद में। तो वो मोहर और वो सम्राट का स्तूप आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। और इसको पूरा मैचिंग कर सकते हैं कि ये जो मोहर है इसमें एक ओम भी है ऊपर की साइड में, एक साइड में इसमें स्वास्तिक है, एक साइड में इसमें वही गेट का साइड का हिस्सा आपको मोहर पे मिलेगा जो सम्राट अशोक के स्तूप में है। और बीच के अंदर मंदिर का गुमटी का निर्माण कैसे किया जाता था वो आपको मिलेगा, उसी टाइप के मंदिर भी हैं। तो ये किसका है? ये सम्राट अशोक का ईसा पूर्व में ही हमारी कोई सभ्यता है जो बौद्धिस्ट थी, वहीं से पाखंडियों ने ये सिस्टम चुराया और आज हमें बेवकूफ बना के हमारी मानव जाति को अपना धंधा चला रहे हैं। तो भक्तजनों, साथियों, ऐसे सत्य इसलिए दिखाना होता है कि ताकि आपकी समझ में आए कि ये ओम है, स्वास्तिक है, ये चुराए गए हैं। इनका कोई ये ओम स्वास्तिक वगैरह है, ये कोई मार्ग का प्रतीक है, ये कोई सत्य मार्ग के प्रतीक हैं, ना कि ये भगवान के नाम। तो आशा करता हूं आप सब भक्तजनों, प्रेमी साधु संतों को समझ में आ गया होगा कि निअक्षर नितत्व क्या है, स्थिर क्या है, और तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति नृत्य थिर हो, ये भेद इसी का ही है, स्थिरता का। और आप जो है स्थिरता का ही अंश हो। जो कुछ चलता है ये सिस्टम चलता है, आप नहीं चलते। आपसे जो उत्पन्न गुण हुए हैं वो काम करते हैं। और सच्चे सतगुरु की शरण में जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भ्रम हो किसी अक्षर का, भेद का, तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम उसको पूरा खोल देंगे। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माता बड़ों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत्य मार्ग पे चलें, दया, करुणा, सेवा, प्रेम, एकता, क्योंकि सब में वही स्थान, स्थिर स्थान मौजूद है, सब उसी में चल रहे हैं। और मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।